कैसे हैं आप सब। तो हम क्लास 10 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट हमने किया हुआ था, तो एसिड और बेस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करने वाले हैं साल्ट। साल्ट हमारा आज नया टॉपिक है। तो देखो साल्ट क्या होता है। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड which is formed by neutralization reaction। साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है? जब एसिड की हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट और वाटर में मिलेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसका? NaCl सोडियम क्लोराइड इसका एग्जांपल हो सकता है। कैल्शियम क्लोराइड भी एक साल्ट है। ये इनमें से कोई भी आप एक एग्जांपल याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स। कुछ केमिकल्स बनते हैं साल्ट के द्वारा। तो वो केमिकल कैसे बनते हैं वो हमको यहाँ पर प्रिपेयर करने और उनके यूजेस बताने, वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा जो साल्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। दूसरा जो हमारा साल्ट है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। थर्ड जो हमारा साल्ट है उसका नाम है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। और जो फोर्थ साल्ट है हमारा वो हमने क्या बनाना है? वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। पांचवा हमारा जो साल्ट है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसको आप बोलते हो, और इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है। तो हमें ये 5 केमिकल्स बनाने जो साल्ट से बनते हैं। तो एक एक करके हम इनको बनाएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैसे बनाएंगे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through an aqueous solution of NaCl, then it decomposes to form NaOH। ठीक है। तो कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड? जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी? जब हम NaCl की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। जो साल्ट होता है उसका क्या नाम है? केमिकल है जो साल्ट से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो। अब इस कंपाउंड के यूजेस क्या क्या हैं? ठीक है। तो जो सबसे पहला यूज है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो कागज होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। और सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। इसको हम पेस्टिसाइड्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं खेतों में कीटनाशकों को एक्सपायर करने के लिए, उनको मारने के लिए। ठीक है। उनको किल करने के लिए। और चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट आप इसका याद रखोगे कि ये क्या बनाता है?
पहला हो गया ये सोप डिटर्जेंट बनाने में कामयाब होता है, ठीक है। दूसरा इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा ये पेस्टिसाइड्स के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है यह ऑयल रिफाइनिंग के लिए यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है यह है पीवीसी जो पाइप होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलो दोबारा बता देता हूं एक बार कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनता है। जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन होगी, जब NaCl में से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये हमारी रिएक्शन बनेगी, ठीक है। इसके क्या क्या यूज होते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप, साबुन और डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। दूसरा वो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग, कागज को बनाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है पेस्टिसाइड्स, जो खेतों में कीटनाशक होते हैं उनको किल करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कर सकते हैं। चौथा है ऑयल रिफाइनिंग, जो तेल शोधक कारखाने होते हैं वहां पर भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता। और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, पीवीसी के हम अपने घरों के अंदर जो पाइप यूज करते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनको बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दूसरा हमारा जो साल्ट है, केमिकल कंपाउंड है, वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। कैसे बनता है ये, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, it is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखो कैसे बनेगा। ये ड्राई स्लेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH2। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा किसका फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का फार्मूला, ठीक है। तो इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीचिंग कहाँ का यूज की जाती है, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग इन कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा it is used as bleaching wood pulping factories। थर्ड है it is used as disinfecting drinking water, ठीक है। तो इसके यूज क्या क्या होते हैं, जो कॉटन, कपड़े और लाइनिंग वाली हुई इंडस्ट्रीज होती हैं उन पे ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये वुड पल्प, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, तो उनके ऊपर ब्लीचिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड है जो पीने का पानी होता है उसके अंदर जर्म्स को किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि उसके अंदर जो अनावश्यक कि पेस्टिसाइड्स होते हैं या डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ये एज ए, तो जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ये किल करने का काम करता है। और चौथा एक यूज भी आप इसका बता सकते हो, यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल लेबोरेटरीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल लेबोरेटरीज होती हैं उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये थी हमारी
वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।